अब आप राजनीतिक भविष्य के तौर पर कैसे देख रहे हैं उनकी पार्टी को? उनके दो बेटे पार्थ हैं। पार्थ ने 2019 का चुनाव लड़ा था, हार गए थे। जय हैं। जय का राजनीति से बहुत लेना देना होता नहीं है। पार्थ ने भी अपने आप को थोड़ा पीछे खींच लिया 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद से। उनकी पत्नी उनके साथ ही रही हैं, जैसे बाकी भारतीय महिलाएं होती हैं। सुप्रिया सुले हैं जो शरद पवार की बेटी हैं, और इन दोनों परिवारों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देश जानता है या जिसकी राजनीतिक समझ या अनुभव ज़्यादा है तो वो सुप्रिया सुले हैं। अब सुप्रिया सुले की अगुवाई में अजीत पवार गुट के जो लोग हैं वो कितना चल पाएंगे, अजीत पवार गुट का क्या होगा, शरद पवार क्या इस हैसियत में हैं कि अजीत पवार गुट के लोगों को अपनी तरफ खींच पाएँ, दोनों पार्टियों को जोड़ पाएँ, जोड़ करके एक नई शक्ति के तौर पर उभरे और फिर उस शक्ति का नेता सुप्रिया सुले या शरद पवार की मर्जी का कोई आदमी बन पाए, ये अभी अनिश्चितता है इसमें। लेकिन हाँ, शरद पवार के सामने अपने भतीजे को खोने के अलावा, चूँकि वो बहुत मानते थे, अलग होना अपनी जी। मामला है, लेकिन जो पारिवारिक मेल जोल है, जो स्नेह है, प्रेम है, जो जज्बाती लगाव है, वो बार बार दिखता रहा है। और पारिवारिक आयोजनों में दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, इसलिए चचा भतीजे के बीच में निजी स्तर पर कोई मतभेद या मनभेद रहा हो ऐसा नहीं है। हाँ, राजनीति में दोनों ने अलग अलग राहें ली हैं, तो शरद पवार के लिए बड़ा नुकसान है व्यक्तिगत तौर पर भी, और राजनीति में आगे जो संभावनाएं उनको दिख रही होंगी कि अजीत पवार की अगुवाई में दोनों पार्टियों को जोड़ करके हम फिर से वो जो पवार फैक्टर महाराष्ट्र की राजनीति में है उसको स्टैब्लिश कर पाएँ, उसकी ताकत लोगों को बता पाएँ। भारत की राजनीति में जो पवार फैक्टर काम करता रहा है लंबे समय जी। से, वो सक्रिय रहे, वो कारगर रहे। यह सब कुछ उनकी जो सोच रही होगी या जो उनका सपना रहा होगा, वो थोड़ा सा धुंधला होता हुआ दिख रहा है।